हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। आई होप आप सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे और हमारी तरह ठाकुर जी की सेवा में मदमस्त होंगे और ठाकुर जी की कृपा का अनुभव भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे, जैसे कि आप लोग जानते हैं, आने वाली है मौनी अमावस्या। ये माघ मास में मौनी अमावस्या आती है, साल भर में एक बार आती है और इस दिन तो बड़ा ही संयोग भी हो रहा है मौनी अमावस्या के दिन, यानी बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा पर्व माना जाता है मौनी अमावस्या। और मौनी अमावस्या के ऊपर बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न भी है। कन्फ्यूज़न क्या है? कन्फ्यूज़न ये है कि मौनी अमावस्या जो है 21 जनवरी की है या 22 जनवरी की। तो इसके ऊपर बड़ा ही कन्फ्यूज़न चल रहा है। कोई कह रहा है 21 की है, कोई कह रहा है 22 की। तो आज हम इसी विषय में बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि आप इस वीडियो को पूरा सुनिए, क्योंकि आप अगर स्किप करके सुनते हैं, फिर जो मैं बोलती हूँ आप पूरा सुन नहीं पाते हैं उससे, फिर बाद में आप वही प्रश्न मुझे करते हैं कि दीदी ऐसा कर लें क्या, दीदी ऐसा है क्या। क्योंकि मैं अपने वीडियो में बहुत ही सरल तरीके से आपको हर वीडियो में बताती हूँ और सारा मैं आपको समझाती हूँ, लेकिन आप, मुझे लगता है, थोड़ा सा वीडियो स्किप करके देखते हैं, फिर आप पूरा सुन नहीं पाते, फिर उससे आपको पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। फिर उसी बात का जो मैंने बोला होता है फिर मुझे दोबारा क्वेश्चन करते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि बिना स्किप किए ही आप वीडियो को पूरा देखिए। तो देखिए, मौनी अमावस्या आने वाली है और मौनी अमावस्या है कब? तो देखिए, जो मौनी अमावस्या है वो 21 जनवरी को सुबह 6:17 पे शुरू हो रही है और 22 जनवरी सुबह 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 यानी जिसको बोला जाता है तड़के, मंगला 2:22 पे उसका समापन हो रहा है। और आप लोग जानते हैं, हमारे हिंदू धर्म के अनुसार, हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जो भी हम दिन त्योहार मनाते हैं वो उद्या तिथि को मनाते हैं। उद्या तिथि को ही मनाने की विधि है। तो इसलिए जो मौनी अमावस्या है वो मनाई जा रही है 21 जनवरी को। यानी 21 जनवरी को मौनी अमावस्या के जो भी आप व्रत करना, पूजा पाठ करना, सारा जो है 21 जनवरी को मनाया जाएगा। और मौनी अमावस्या बहुत बड़ी है और सबसे बड़ा सहयोग बन रहा है इस दिन। उस दिन क्या है? उस दिन है शनिवार, यानी शनिचरी मस्या भी साथ में है। महासहयोग बन रहा है। मौनी अमावस्या तो है साथ में शनिवार होने की वजह से शनिचरी मस्या भी है, तो बहुत महायोग बन रहा है। तो आपको आज के दिन स्नान करना, पूजा पाठ करना, दान करना बहुत ही आपको फलदायी होगा, बहुत ही आपको फल मिलेगा उसका। और जो मौनी अमावस्या होती है, आप लोग जानते हैं, ये माघ मास में आती है और माघ मास में तो तीर्थ स्थानों में स्नान करना, दान करना, तर्पण, इस चीज़ों का बहुत बड़ा, पूजा पाठ करने का बहुत बड़ा फल प्राप्त होता है। और मौनी अमावस्या पे तो पितरों की भी मुक्ति, पितरों को भी पूजा जाता है। पितरों को प्रसन्न करने का दिन है मौनी अमावस्या। तो आपको करना क्या है? अब प्रश्न ये उठता है कि मौनी अमावस्या जो 21 जनवरी को है, तब आपने 21 जनवरी को करना क्या है जिससे आपको शुभ फल प्राप्ति हो, जिससे आपके घर में सुख शांति हो, जिससे आपके पितरों की भी पूजा हो और पितृ भी आपके प्रसन्न हो, आपको आके आशीष दे के जाएं, आपको आके पुण्य। इस दिन जो है विशेष, जो मौनी अमावस्या के दिन आपने क्या करना है? सबसे पहले आपने जब सुबह उठना है, सुबह, अच्छा पहले वो तो बाद की बात है, सबसे पहले आपको मौनी अमावस्या से एक दिन पहले ही जो है आपको अमावस्या की तैयारी करनी है। यानी आपको एक दिन पहले से ब्रह्मचर्य का पालन करना है, मन को शांत करने का प्रयास करना है। और मौनी अमावस्या के दिन आपने सुबह उठते ही, उठ के सबसे पहले आपने अपना दरवाज़ा खोल के, जो आपकी मुख्य दहलीज होती है, मुख्य दहलीज मैंने आपको कई बार बताया है किसको कहा जाता है, जिससे आपके घर में आपकी एंट्री होती है और एग्जिट होती है। चाहे वो आपकी कोठी हो, चाहे आपका फ्लैट हो, ये आपने देखना है कि आप किस जगह पे रहते हैं। तो आपको मुख्य दहलीज को पूरा साफ करना है, चमकाना है। फिर उसके बाद आपने स्नान करना और विशेष आपने ध्यान इस बात का रखना है कि जितना हो सके आपको मौन व्रत की तरह, मेन व्रत इसका जो होता है, वैसे तो अमावस्या के व्रत रखे जाते हैं, लेकिन मौनी अमावस्या में विशेष जो व्रत रखा जाता है वो होता है मौन रहने का। आपने प्रयास करना है कि आप जो है मौन रहें। और मौन रहने का भी ये नहीं है कि आप वाणी से नहीं बोल रहे लेकिन आपके हृदय में उथल पुथल चल रही है। मौन रहने का अर्थ ये है कि आप हृदय को भी शांत करें, संयम करें। यानी जो मौनी अमावस्या है हमें संयम सिखाती है। हमें ये नहीं है कि आप जी, मुंह तो आपने बंद कर लिया, मुंह से कुछ नहीं बोल रहे, मन से, कुछ लोग ऐसे होते हैं मुंह से नहीं बोलते, कॉपियों से लिख लिख के सामने वाले को, यानी हृदय में आपके उथल पुथल चल रही है। इस बात का आपने विशेष ध्यान रखना है। अगर मान लीजिए आप ज़्यादा, आप बिजनेस करते हैं, आप शॉप चलाते हैं, आप ऑफिस जाते हैं, आपका मौन रहना संभव नहीं है, तो फिर आप ये कर सकते हैं कि जब आप सुबह उठें,
और स्नान से पहले आप मौन रहें। इतना आप कर सकते हैं, इसका भी आप फल आपको मिलेगा, ऐसा नहीं है। अब देखो, हम लोग शहरों में रहते हैं, काम काज करते हैं, तो ठीक है, अगर तो आप घर पे रहते हैं, गृहिणी हैं, घर में रहती हैं, या फिर तो आप मौन व्रत भी रख सकते हैं। लेकिन अगर आप मान लीजिए ऑफिस में जाते हैं, शॉप है, आप एक शॉपकीपर है, उसके पास ग्राहक आएगा, उसको कितनी बातें भी करनी पड़ती हैं, सामान बेचना है, उसको ग्राहक मांगेगा, उसको उसका जवाब भी देना है, या ऑफिस में है, आपका बॉस बुलाएगा, उससे भी बात करनी पड़ेगी। फिर आप ये कीजिए, जब आप सुबह उठते हैं, जितने बजे उठने के बाद, दहलीज साफ करने के बाद आपको नहाने से पहले बिल्कुल किसी से किसी प्रकार की कोई बात नहीं करनी। और दूसरा आपको क्या करना है, अगर तो आप किसी तीर्थ स्थान में है, इससे तो कोई और बड़ी बात हो ही नहीं सकती। मौनी अमावस्या में यानी पूरे माघ मास में तीर्थ में स्नान करने का विशेष महत्व होता है। मान लीजिए अगर आप हरिद्वार हैं या किसी भी तीर्थ स्थान में है, तो वहाँ की पवित्र नदी में स्नान कीजिए, गंगा जी में, यमुना में। और मान लीजिए अगर आप किसी तीर्थ स्थान में नहीं है, अपने ही शहर, अपने ही घर में, तो भी आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके घर में किसी भी पवित्र सप्त नदियों में से किसी का भी जल हो, गंगा जल हो, यमुना जल हो, किसी भी सप्त नदियों में किसी भी पवित्र नदी का जल हो, तो नहाने की बाल्टी में आप उस जल को डालें। और एक बात का विशेष आपने ध्यान रखना है, उस जल में आपको काले तिल जरूर डालने, क्योंकि शनिश्चरी मस्या है, माघ मास है, माघ मास में तिल का बहुत बड़ा प्रभाव है। काले ना तो सफ़ेद डाल दे, लेकिन कोशिश करें काले ही हो तो ज़्यादा उचित है। तो वो डाल के आपको स्नान करना है। स्नान करने के बाद आपको सूर्य, क्योंकि ये मौनी अमावस्या है, पितरों के लिए भी मानी जाती है, पितरों के स्वागत के लिए मानी जाती है, पितरों से आशीर्वाद लेने के लिए मानी जाती है। तो फिर आपने जो है सूर्य देव को भी जल देना है। सूर्य देव को भी जो जल देना है, उसमें आपने थोड़ा सा पुष्प और गुड़ या शक्कर और काले तिल डाल के सूर्य देव को जल देना है। और आपने अपने पितरों के नाम का जल देना है, यानी पितरों के नाम का तर्पण करना है। तो मौनी अमावस्या में इस चीज़ का बहुत बड़ा महत्व होता है। फिर उसके बाद आपने जब संध्या का समय, और जो देखिए आपने जो प्रसाद बनाना है, आप अपने पितरों के नाम का, यानी पितरों का आवाहन कर रहे हैं, तो पितर आते जरूर हैं, आते हैं, किसी भी रूप में आते हैं और आपको आशीर्वाद दे के जाएंगे। तो आपने पितरों के नाम का कोई भी भोग बनाना है, खीर हो, क्योंकि पितरों के नाम की खीर ज़्यादा मानी जाती है। तो आपने खीर बनानी है और प्रयास करना उस खीर में भी आप थोड़े से सफ़ेद तिल बनाने के बाद डाल दें। तो किसी ब्राह्मण को दान दें या किसी ज़रूरतमंद को दान दें। और आप अगर कर सके तो छत पे रख दीजिए, कोई कौवा खाए, किसी कुत्ते को डालिए। पितर किसी ना किसी रूप में आते हैं और उसका भोग जरूर लगाते हैं जब आप बुलाते हैं। तो मौनी अमावस्या में ये विशेष है। फिर संध्या के समय में आपने क्या करना है, आपने दीप दान करना है। दीप दान किस प्रकार करना है, वैसे तो जो मौनी अमावस्या में तिल के दीपक का ही दान होता है, तिल का करे तो अच्छी बात है, नहीं तो आप जैसे शनिचरी मस्या भी साथ में है, तो आपने सरसों के तेल के दिए जलाने हैं। और दिए किस प्रकार जलाने हैं, 2 दिए तो आपने अपनी दहलीज पे जलाने हैं। दहलीज पे जला के उसमें आपने तिल भी डालने, यानी आपकी मौनी अमावस्या का भी दीपक हो जाए और आपकी शनिचरी मस्या का भी दीप हो जाए। तो आपने तिल बीच में जरूर काले मिल जाए तो सबसे बढ़िया, काले ना मिले तो सफ़ेद तिल डाल के 2 दिए आपने दहलीज पे जलाने हैं। और एक दिया आपने उसी प्रकार अपने, जो मैंने आपको पहले ही बताया है, दक्षिण दिशा की तरफ अपने पितरों के नाम का दीप जलाना है। और एक दीप आपने जलाना है अपने पूजा घर में, अपने पितरों के नाम का एक दीप आपने जलाना है। वो आप देसी घी का जला सकते हैं, अपने इष्ट का, जिसकी आप पूजा करते हैं, चाहे आप देवी माता की पूजा करते हैं, चाहे आप अपने ठाकुर जी की पूजा करते हैं, एक दीप आपने वो जलाना है। और एक दीप जलाना है आपने अपने घर की छत पे, वो भी अपने पितरों के नाम का। तो इस प्रकार आपने मौनी अमावस्या और शनिचरी मस्या का आपने करना है। और हो सके तो तिल दान कीजिए और सरसों के तेल का दान कीजिए। और संध्या के समय आप शनि मंदिर में जाइए, आपने काला कपड़ा लेना है, काले कपड़े में काले ही तिल आपने डालने हैं और सरसों का तेल एक आपने कटोरी में लेना है। उसके अंदर उस काले पूड़ियाँ बनानी है, काले कपड़े को एक पोटली कहते हैं ना, जिसे पोटली, काले ही धागे से उसको बांध लेना है। छोटी छोटी पोटलियाँ आपने बनानी है। उस पोटली को आपने
इस तरह से उस तेल की जो आपने कटोरी ली उसमें डिप करना है। 3 पोटलियाँ आपने बनानी है, उसमें डिप करके आपने उसको बाद में जलानी है और शनि देव के मंदिर में जाके शनि देव की आपने इस प्रकार आरती करनी है। एक एक करके तीनों को जलाना है और आरती करनी है और शनि देव को प्रणाम करना है। इससे आपको क्या होगा, शनि देव की कृपा भी मिलेगी, माँ लक्ष्मी की कृपा भी मिलेगी और आपके पितृ भी प्रसन्न होंगे, पितरों को मुक्ति मिलेगी, पितृ आएंगे, आपके घर का भोग खाएंगे और आपके बिगड़े काम बन जाएंगे। आप देखेंगे ऐसा करने से कोई भी आपका काम अटका हुआ है, किसी प्रकार की कोई अड़चन है, वो सारी अड़चनें दूर हो जाएंगी, बिगड़े काम बन जाएंगे। और आप तो जानते हैं हमारे शनि देव जिस पे अपनी कृपा दृष्टि कर दें, तो शनि देव के बारे में कई लोगों के मन में भय होता है, डर होता है, लेकिन हमारे शनि देव ऐसे नहीं हैं। वो न्याय की मूर्ति हैं, वो न्यायाधीश हैं, वो भक्तों पे कृपा करते हैं। जिस पे उनकी अच्छी दृष्टि पड़ती है वो रातों रात तर जाता है और जिस पे उनकी दृष्टि कटाक्ष दृष्टि पड़ती है, फिर बाकी तो आप जानते हैं मैंने क्या कहना है इसके विषय में। तो शनि देव को प्रसन्न करने का भी दिन है। मौनी अमावस्या बहुत बड़ा सहयोग बन रहा है मौनी अमावस्या पे और पितरों को तो प्रसन्न करने की है, तो जितना हो सके मौनी अमावस्या पे आप दान कीजिए अपने पितरों के नाम का, ब्राह्मण को, मंदिर में गाय को, कुत्ते को, कौवे को, क्योंकि पितृ जो आते हैं किसी न किसी रूप में आते हैं और आपका बनाया हुआ भोग वो जरूर ग्रहण करते हैं। तो आपको ये विशेष उपाय करने हैं मौनी अमावस्या पे, जिससे आपके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होगी, घर में बरकत बढ़ेगी, अन्नपूर्णा माता का भी आपके घर में वास होगा और शनि देव प्रसन्न हो जाएंगे। कभी भी आपको साढ़ सती में, आपको शनि ढैया में किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। तो आपको इस तरह से ये छोटे छोटे सरल उपाय हैं, मैं जैसे भी आपको वीडियो में सबसे सरल जो उपाय होते हैं वो मैं उपाय आपको बताती हूँ जो आप आसानी से घर में कर सकते हैं। कोई बड़ा ताम झाम नहीं है, छोटे छोटे उपाय हैं जिससे आपके घर में बरकत बढ़ेगी, खुशियाँ बढ़ेंगी, दिन दूनी रात चौगनी बढ़ेगी। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि मौनी अमावस्या पे और शनिचरी अमावस्या जो दोनों का महासहयोग बन रहा है उस दिन आपको क्या करना है। फिर भी अगर आपके मन में कोई संशय हो, किसी प्रकार का क्वेश्चन हो, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर आपको दूंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।